जो विकास पर्यावरण का विनाश करके किया जाता है उसको विकास नहीं, उसको विनाश ही कहते हैं। चाहे हमको भौतिक दृष्टि से उसमें कितना ही विकास क्यों ना नजर आता हो, पर वो देखने में केवल गगनचुंबी इमारतें दिखती हैं, भौतिकता की दृष्टि से बहुत चकाचौंध दिखता है, पर वो विकास नहीं होता। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हाल फिलहाल में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की एक कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में एक प्रस्ताव दिया कि अरावली पर्वत की परिभाषा क्या है। उन्होंने जो परिभाषा अरावली पर्वत की दी वो ये दी कि जो पर्वत अरावली के 100 मीटर से कम ऊंचाई के हैं, यानी जिसकी हाइट 100 मीटर से कम है, वो अरावली पर्वत की श्रृंखला से बाहर है, उसको अरावली पर्वत नहीं माना जाएगा। जो पर्वत 100 मीटर से ऊंचा है केवल वही अरावली की श्रृंखला का हिस्सा होगा। अब इससे हमको क्या समस्या है, इस पर लोग क्यों विवाद कर रहे हैं, इस पर लोग क्यों प्रश्न उठा रहे हैं? लोग प्रश्न इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि इस परिभाषा की कसौटी पर जब हम अरावली पर्वत की मालाओं को, श्रृंखलाओं को कसेंगे तो उसमें से वर्तमान अरावली जितनी भी है उसकी 80% अरावली, 90% अरावली बाहर हो जाएगी। बचेगी कितनी? 10% अरावली श्रृंखला। यानी कि इस परिभाषा के अनुसार यदि अरावली पर्वत को कसेंगे तो हम ये पाएंगे कि 90% अरावली पर्वत की श्रृंखलाएं खत्म और 10% ही अरावली के अंतर्गत मानी जाएगी। तो इससे क्या होगा? सरकारें खनन करेंगी, खनन करवाएंगी, पर्वत को तोड़कर, फोड़कर, नष्ट करके, भ्रष्ट करके उसमें से रोड़ी, गिट्टी और जो भी चाहते हैं विकास के नाम पर वो होगा। और जब वो होगा तो पूरे राजस्थान से लेकर के, गुजरात से लेकर के दिल्ली में तो ये परिस्थितियां हम देख ही रहे हैं, हरियाणा से लेकर के हिमाचल प्रदेश और पंजाब तक इसका क्या असर होगा कि जो दिल्ली में दुनिया में जितने देश हैं उन देशों की राजधानी में भारत की राजधानी की हवा सबसे घटिया है, ये दुनिया के अखबार खबरों में प्रचारित कर रहे हैं। सब इस बात को मुखर होकर के स्वीकार कर रहे हैं कि दुनिया के देशों की राजधानी में दिल्ली की हवा सबसे घटिया है। और ये फैक्ट है, रियलिटी है कि दिल्ली का AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स 500, 600, 700, 800 तक चला गया। और इस बात का प्रमाण हमको देखने को मिला जब व्लादिमीर पुतिन साहब भारत आए तो वो कुछ बोलते थे तो बोलते बाद में थे, पहले खांसी आ जाती थी। लोगों के फेफड़े खराब हो रहे हैं जो दिल्ली में रह रहे हैं। अब सोचिए, हम पर्वत खा जाना चाहते हैं, हम पर्वतों को नष्ट कर देना चाहते हैं, खेतों को यूरिया, पेस्टिसाइड, DAP डाल करके हम खत्म कर ही चुके हैं, पशु धन हमारा खराब हो ही चुका है, नदियों को खनन कर करके हमने पूरा बर्बाद, पॉल्यूट कर ही दिया है, उसमें नाले छोड़ करके गंगा समाप्त होने की कगार पर है, यमुना समाप्त हो चुकी है, नदियां भारत में बची नहीं। हम नदियों को भ्रष्ट कर गए, खेतों को भ्रष्ट कर गए, पर्वतों को भ्रष्ट करने की तैयारी में है, जंगल हमने खत्म कर दिए, जमीन हमने खत्म कर दी, वायु हमने खराब कर दी। अब विकास के लिए पर्वत को भी खराब कर देना चाहते हैं, यह गलत परिभाषा देकर के। अगर भारत का केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय इस तरह की दलील देगा तो ऐसे मंत्रालय को तो तत्काल ताला लगा देना चाहिए कि जो मंत्रालय पर्वत को, जल को, पर्यावरण को संरक्षण करने की बात ना करके उसको खत्म करने के लिए, धंधा करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, व्यापार करने के लिए ये गलत गलत परिभाषाएं घड़ करके उसको समाप्त करने की तैयारी कर रहा है, उससे तो अच्छा है कि फिर पर्यावरण मंत्रालय की प्रासंगिकता भारत में बची नहीं। तो ऐसे पर्यावरण मंत्रालय को तो बंद कर देना चाहिए। जब व्यक्ति ही नहीं बचेगा तो आप उस पर्वत को समाप्त करके उसमें से रोड़ी निकाल करके, गिट्टी निकाल करके या कुछ भी जो आपको चाहिए वो निकाल करके कुछ विकास के नाम पर इमारत खड़ी कर देना चाहते हैं, तो उस इमारत में रहेगा कौन? जब दिल्ली का पर्यावरण इस समय इतना दूषित है कि व्यक्ति सांस नहीं ले पा रहा है, उसके फेफड़े काले हो गए हैं, उसको तरह तरह के श्वास प्रश्वास से संबंधित रोग हो गए हैं, तो आदमी रहेगा कहां? जब बचेगा ही नहीं तो क्या, किसके काम आएगा विकास? आज हमको सरकारों से पूछना चाहिए, प्रश्न करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट और सरकार की मिली भगत ने ये जो लोगों को ठगा है, एक झूठी परिभाषा गढ़ करके, इस पे भारत के लोगों को प्रश्न चिन्ह लगाना चाहिए। कभी भारत की सरकारें किसानों के खेत बेच देती हैं, कभी कोई जमीन एक्वायर करके 2-2 रुपए में व्यापारियों को दे देती हैं, और अब ये नया ड्रामा
अरावली की श्रृंखला को खत्म करने की जो तैयारी चल रही है, अगर ये खत्म हो गया तो यकीन मानिए कितना परिवर्तन जलवायु में होगा और भारत में व्यक्ति जिंदा नहीं रह पाएगा। इसका सबसे बड़ा उदाहरण भारत की राजधानी दिल्ली है। आज दिल्ली में जो प्रदूषण है, ये सुप्रीम कोर्ट और सरकारें और नेता और मंत्री और मंत्रालय मिलकर के चाहते हैं कि दिल्ली जैसे हालात पूरे देश में पैदा हो जाएं, दिल्ली जैसे हालात जयपुर में पैदा हो जाएं, दिल्ली जैसे हालात अहमदाबाद में पैदा हो जाएं, दिल्ली जैसे भीषण प्रदूषण के हालात पूरे देश में पैदा करना चाहते हैं। कहां लेकर के जाएंगे इतना विकास? ये इमारतों का, ये बिल्डिंग्स का, ये बड़े बड़े महलों का, अट्टालिकाओं का, इसका विकास कहां लेकर के जाएंगे जब जिंदा ही नहीं बचेंगे, जब आयु ही घट जाएगी, जब श्वास नहीं ले पाएंगे। इसलिए जितने भी लोग हैं भारत के जागरूक नागरिक, उनको कम से कम प्रधानमंत्री साहब को ट्वीट करना चाहिए, गृह मंत्री जी को ट्वीट करना चाहिए, और इतना ट्वीट करना चाहिए, इतने पत्र लिखने चाहिए, इतने प्रश्न पूछने चाहिए, क्योंकि सरकारों को केवल रेवेन्यू से मतलब है, भविष्य नहीं देखते हैं। आज पूरी दुनिया हम पे हंस रही है, मजाक बना रही है कि भारत की राजधानी अपना प्रदूषण कंट्रोल नहीं कर पा रही है। क्यों नहीं कर पा रही है? क्योंकि आज से 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल पहले जो नीति निर्माता थे, उन्होंने ये नहीं सोचा कि 50 साल के बाद क्या परिस्थिति होगी जब आज हम पेड़ काटते चले जाएंगे, इमारतें बनाते चले जाएंगे, पर्यावरण नष्ट और भ्रष्ट करते चले जाएंगे, तो आने वाले 50 साल के बाद क्या हालत होगी, उस समय के नेताओं ने नहीं सोचा, इसलिए आज भुगतना पड़ रहा है। और आज हम नहीं सोचेंगे, अगर भारत का एक जागरूक व्यक्ति नहीं सोचेगा, आम जनमानस नहीं सोचेगा, तो सोचिए आने वाले 20 साल के बाद राजस्थान की क्या हालत होगी, गुजरात की क्या हालत होगी, पंजाब की क्या हालत होगी, दिल्ली की क्या हालत होगी, इससे भी बदतर हो जाएगी। शायद नेता लोग चाहते हैं कि दिल्ली का AQI अभी 400, 500, 600, 700, 800 कम है, ये 2000, 3000, 4000, 5000 जब तक नहीं हो जाएगा, और दिल्ली के हर व्यक्ति जब तक अस्थमा से पीड़ित नहीं हो जाएगा, तब तक इनको शायद आराम नहीं होगा। इसमें आम जनमानस को तो जो